देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नया रिकॉर्ड छूने के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से बना दबाव। ऊंचाई से निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक 250 अंक हुआ हल्का। नया शिखर छूने के बाद मिड कैप्स भी लाल निशान में। टू व्हीलर स्टॉक्स में तेजी की रफ्तार करीब 2% की मजबूती के साथ लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा बजाज ऑटो, साथ ही हीरो मोटो टीवीएस में भी रौनक। लेनोवो के लिए लैपटॉप नोटबुक बनाने की खबर से दौड़ा डिक्सन टेक्नोलॉजीज। इंट्राडे में 6% के उछाल के बाद तेजी हल्की पड़ी। 2 दिन में 13% उछला शेयर। रिन्यूएबल प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कंपनी आर्डा में तूफानी रफ्तार। 3 दिन में 57% चढ़ा। स्टॉक लिस्टिंग के 10 दिन के भीतर डबल हुआ शेयर। इधर क्यूआईपी के ऐलान के बाद जेएनके बैंक 2 दिनों में 20% उछला। बीएलएस इंटरनेशनल, केपीआई ग्रीन, यस बैंक में भी रफ्तार। कनाडा में बड़ा ऑर्डर जीतने के बाद बीएलएस इंटरनेशनल में 7% का उछाल। ऑर्डर मिलने के बाद केपीआई ग्रीन भी 10% दौड़ा। यस बैंक में भी 8% की तेजी। बैंक ने 4,234 करोड़ के एनपीए के लिए लगाई बोली। गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने के रोक के फैसले पर सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बोले कंज्यूमर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह। कहा, चीनी की सप्लाई बढ़ाने के लिए लिया फैसला, स्थिति सुधरने पर फैसला वापस भी लिया जा सकता है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट एक दायरे में कारोबार करते हुए कल की ही तरह आज का सेशन शुरुआत बेहतर हुई। नए रिकॉर्ड हाईज हमने छुए, लेकिन उसके बाद बाजार ऊपरी स्तरों से हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब एक दायरे में कारोबार हो रहा है। दिन के लोअर लेवल्स पर इनफैक्ट अब निफ्टी आ चुका है। 20,950 मौजूदा लेवल्स हैं। हालांकि 21,000 के लेवल्स को अब तक होल्ड करने की कोशिश निफ्टी कर रहा था लगातार, लेकिन अब उन स्तरों से नीचे आकर कारोबार कर रहा है। 40-50 अंक नीचे निफ्टी उन स्तरों से कर रहा है ट्रेड। बाकी इंडाइसेस भी लेकर आते हैं, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक और साथ ही साथ मिड कैप्स भी। और अगर आप सेंसेक्स या बाकी इंडाइसेस को देखेंगे तो सिमिलर रुझान वहां भी है। 150 अंक नीचे सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। 170 अंकों की गिरावट यहां भी है। निफ्टी बैंक 100 अंक नीचे है। वही मिड कैप्स भी अब लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। 100 अंकों की गिरावट यहाँ भी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा प्रेशर अब मार्केट्स में बनता हुआ दिखाई दिया है। देखना होगा यहाँ से वापस रिकवरी आती है या ये थोड़ी सॉफ्टनेस सस्टेन होती हुई दिखाई देगी। मार्केट की ब्रेथ भी इसीलिए आपको नेगेटिव्स गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा बायस दिखाई देगी, क्योंकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है कंपैरेटिवली बढ़ने वाले शेयर्स के। और 1671 स्टॉक्स है जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं। 1326 स्टॉक्स है जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ये तो रहे अब तक के फिलहाल प्राइस एक्शन इंडाइसेस के हिसाब से। पॉकेट्स हालांकि आज गिरने वाले ज्यादा दिखाई देंगे आपको, बढ़ने वाले सेलेक्ट स्टॉक्स ही हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं एक बार इंटरनेशनल मार्केट्स को। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत पॉजिटिव हुई है और कैक और डैक्स दोनों 1/4% ऊपर कर रहे हैं ट्रेड। हालांकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा और फेड की मीटिंग के लिए अवेट कर रहे हैं तमाम ग्लोबल मार्केट्स कि वहां से क्या आउटकम निकल कर आएगा। फेड मीटिंग से स्पेशली क्यूज सभी बाजार लेते हुए दिखाई देंगे कि क्या मार्च में कट आएगा या फिर नहीं। एशियन मार्केट सभी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। फेड की फाइनल मीटिंग जैसे भी मेंशन किया हमने 2023 की, उससे पहले सभी एशियाई बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स देखें, डाउ फ्यूचर्स फ्लैट लेकिन हरे निशान में है। नेस्डेक का फ्यूचर भी फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बायस लेकिन 26 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो ये रहा फिलहाल अमेरिका के फ्यूचर्स का हाल। तो अब तक हुआ क्या है मार्केट में, फटाफट से बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो नया रिकॉर्ड छूने के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव बनते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी 21,000 के नीचे आ चुका है। 20,960 के लेवल्स। बैंक निफ्टी और मिड कैप्स भी सुस्त ही हैं, नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि बाइंग है, सरकारी बैंकों में खरीदारी देखने को मिलेगी। पीएसयू बैंक इंडेक्स आपको तेज दिखाई देगा आज के सेशन में। वहीं कुछ और पॉकेट्स देखेंगे जहां पर प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो उसमें पावर, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं, एनर्जी स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स, ये वो पॉकेट्स हैं जो कि कमजोरी के साथ कर रही हैं कारोबार। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक और पॉकेट जहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। सिलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर तेजी देखने को मिल रही है और सिलेक्ट पॉकेट में आईटी, रेलवे, हेल्थ केयर और इंश्योरेंस स्पेस के शेयर्स हैं जहां पर तेजी का रुझान बना हुआ है आज के कारोबार में। बात करते हैं स्ट्रैटेजीज के। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ मौजूद है। रूपक नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो इंडेक्स पर आपकी राय। जो देखिए इंडेक्स में निफ्टी 21,000 पे निफ्टी में कॉल राइटर्स ने अपना अच्छी खासी पोजीशन बना लिया। तो कॉल राइटर्स विल प्रोटेक्ट देयर लेवल। 21,000 के ऊपर निफ्टी जाता है तो अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से 20,800 और 21,000 के बीच में निफ्टी थोड़ा देर कंसोलिडेट करेगा। सिलेक्ट स्टॉक में बाइंग रहेगा। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर रहेगा।
जब तक 47,300 के नीचे रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं आपकी रूपक? कुछ ट्रेड्स निकाले हैं आपने? जी, अगर देखें तो रेलवे स्टॉक में बाइंग बरकरार है आज का दिन में, तो मेरे ख्याल से राइट्स ने एक ब्रेकआउट दिया, एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस जो फॉल था उसका 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो राइट्स का जो मोमेंटम है वो राइट्स को टुवर्ड्स 580 तक लेकर जाएगा शॉर्ट टर्म में। इस लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, स्टॉप लॉस के साथ 490 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक ही ट्रेड रहेगा रूपक आपकी तरफ से? दूसरा ट्रेड रहेगा टेक महिंद्रा। आईटी स्टॉक्स में हलचल देखने को मिल रहा है। आईटी इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया मंथली चार्ट में, तो मेरे ख्याल से मेरा नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा वो है टेक महिंद्रा। स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में है। 1250 के ऊपर स्टॉक में हलचल देखने को मिल सकता है, 1350 तक जा सकता है, फिर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1220 पे। ओके, चलिए, तो टेक महिंद्रा और राइट से दो ट्रेड्स है जहां पर आप पोजीशंस खरीदारी की तरफ बना सकते हैं। लेकर आते हैं मिड कैप स्टार इंडेक्स। तो आपने देखा ही, अब सिर्फ सेलेक्ट पॉकेट्स पर फोकस करते हैं जहां पर तेजी मंदी का एक्शन देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम इंश्योरेंस स्पेस की सरकारी कंपनियों के साथ। JACD 5% ऊपर, न्यू इंडिया इंश्योरेंस वापस 2.5% ऊपर, 2.5% ऊपर LIC का स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। बैंक स्टॉक्स देखेंगे तो यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, JNK बैंक, कर्नाटका बैंक में मोमेंटम तेजी का 7% तक की तेजी यहाँ भी है। आईटी में जहां बाइंग है उसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर, सास्केन टेक, हैप्पीएस्ट माइंड, टाटा एलेक्सी, शानदार तेजी है इनफैक्ट आज आईटी स्पेस में मिड कैप कैटेगरी में। फार्मा में सेलेक्ट बाइंग, लेकिन तेजी वाले शेयर्स हैं वॉकहार्ट 2.5% ऊपर, सीक्वेंट साइंटिफिक 2% ऊपर है, 2% ऊपर है जुबिलेंट फार्मोवा, मैक्स हेल्थ भी 1% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। साथ ही रेलवे स्पेस में IRCTC एक ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दिया है, 2% की तेजी आज भी है। पिछले हफ्ते भी स्टॉक पर हमने चर्चा की थी। इसी शो में टेक्स मैको रेल 4.5% ऊपर है, आरबीएनएल IRFC में भी 1-1.5% तक के अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप्स के कुछ गिरने वाले स्टॉक्स दिखाए तो पतंजलि फूड्स, डिलीवरी, APL अपोलो ट्यूब, श्रीराम फाइनेंस 3.5% तक लुढ़के हुए हैं ये सभी शेयर्स। रियल्टी के भी कुछ स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे जो कि कमजोरी के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। तो ये रहा फिलहाल इंडाइसेस के हिसाब से, पॉकेट्स के हिसाब से प्राइस एक्शन। लेकिन नितिन हमारे साथ मौजूद हैं लेकर कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी के जो आज एक्शन में हैं। बताइए नितिन। गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इरेडा, ये स्टॉक के बारे में हमने येस्टरडे भी चर्चा की थी और आज भी स्टॉक 20% के अपर सर्किट पे आपको दिखाई पड़ रहा है। 100 रुपये के पार ये काउंटर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम बात करें तो जो IPO प्राइस था 32 रुपये का, उसके मुकाबले शेयर में अब 3 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिखाई पड़ रहा है और प्राइस टू बुक भी लगभग 3 गुना यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है। रिकॉर्ड लेवल्स पे ये स्टॉक है और येस्टरडे से ये मूव आया क्योंकि कंपनी ने रिटेल लोन्स के बारे में कहा कि वहाँ विस्तार होगा और रूफटॉप सोलार और ये छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं रिटेल कैटेगरी के, यहाँ ये फंडिंग शुरू करेंगे, जिसके कारण स्टॉक में आपने एक्साइटमेंट देखा है। इसके अलावा BLS इंटरनेशनल कैनेडियन गवर्नमेंट से इन्होंने वीज़ा सेवाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जिसके बाद स्टॉक में आज आपको ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहा है। शेयर में लगभग 7% की तेजी अभी दिखाई दे रही है। KPI ग्रीन, ये स्टॉक आज भी अपर सर्किट पे, येस्टरडे भी स्टॉक में 10% का मूव था, तो कुल मिला के 2 दिनों में 20% का मूव। नए सोलार प्रोजेक्ट्स के इनको ऑर्डर आए हैं, जिसके कारण स्टॉक में मोमेंटम जारी है। और अगर हम बात करें शेयर की तो आज रिकॉर्ड लेवल्स पे ये भी स्टॉक आपको दिखाई पड़ रहा है नए सोलार ऑर्डर्स के बाद। येस बैंक, ये भी स्टॉक आपको मल्टी मंथ हाई पे दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के शेयर में 7% की तेजी आज देखने को मिल रही है क्योंकि 4,234 करोड़ के जो खराब लोन है, NPA हैं, उनको ARC को बेचने की योजना कंपनी बना रही है और ये बोली लगाने की आखिरी डेट जो है December 18 है। तो ये जो लोन सेल है ARC का, उसके न्यूज़ के बाद शेयर में अच्छा मोमेंटम आपको दिखाई पड़ रहा है। ओके, शुक्रिया नितिन आपका ये तमाम स्टॉक्स बताने के लिए। तो 4 स्टॉक्स का नितिन ने जिक्र किया जहां पर मोमेंटम आज देखने को मिला है। इरेडा हुआ, BLS इंटरनेशनल, KPI ग्रीन और साथ ही येस बैंक। इनफैक्ट 1:30 बजे न्यूयॉर्क कंपनी में आप इरेडा के मैनेजमेंट को भी सुनेंगे और हमारे साथ कंपनी के CMD प्रदीप कुमार दास भी मौजूद रहेंगे। स्टॉक 100 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए, लेकिन आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं। और एक खबर है शुगर स्पेस से जुड़ी हुई। पिछले कुछ दिनों में शुगर स्टॉक्स फोकस में रहे हैं, पूरा सेक्टर फोकस में रहा है और अब सोर्सेस के थ्रू जो जानकारी मिल रही है वो ये कि एथेनॉल मामले पर आज प्रधानमंत्री कार्यालय में चीनी मिलों और एथेनॉल उत्पादकों के साथ बैठक बुलाई गई है। क्या है इस बैठक में
क्या इस बैठक में राहत मिलेगी चीनी कंपनीज को, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या मुद्दे हो सकते हैं, सब पर बातचीत करते हैं। असीम मनचंदा कुछ डिटेल्स लेकर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। असीम बताइए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मीटिंग से, कब ये मीटिंग एक्सपेक्टेड है? पिछले हफ्ते सरकार ने जो एथनॉल शुगर सिरप से बनाया जाता है या शुगर केन जूस से बनाया जाता है उसके ऊपर रोक लगा दी थी। चीनी मिलें लगातार इसका विरोध कर रही है। चीनी मिलों का कहना था कि इससे उनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। एथनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर असर, एथनॉल ब्लेंडिंग का सरकार जो प्रोग्राम चला रही है उसके ऊपर असर पड़ेगा। अगर मैं क्रिसिल की बात करूँ तो क्रिसिल के मुताबिक हर साल 20% तक एथनॉल ब्लेंडिंग कम हो सकती है। इस साल सरकार ने 15% के आसपास का लक्ष्य रखा है, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको फाइनेंस किया है एथनॉल बनाने के लिए, तो उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो यही सारी वजह है कि चीनी मिलें लगातार इसका विरोध कर रही है। आज जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको लेकर के एक बैठक बुलाई है। शाम को 5 बजे ये बैठक होने वाली है। उस बैठक के बाद डिस्कशंस के बाद क्या निकल करके आएगा इसके ऊपर निगाह रहनी चाहिए। और ये भी है कि जो महाराष्ट्र सरकार है उसने भी केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाने की शुरुआत कर दी है। जो डिप्टी सीएम अजीत पवार है उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और अमित शाह से भी जल्दी वो मुलाकात करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि इन सब बैठकों के बाद कोई बीच का रास्ता सरकार निकालने की कोशिश करेगी, थोड़ी चीनी मिलों को राहत देगी। तो इस बैठक के ऊपर आपकी नजर रहनी चाहिए। इस बैठक के बाद सरकार की किसी तरह की थोड़ी सी टिंकरिंग जो है आपको देखने को मिल सकती है। ओके, शुक्रिया आपका सीमी डिटेल्स बताने के लिए। तो 5 बजे ये मीटिंग एक्सपेक्टेड है। आउटकम क्या होगा देखना होगा, लेकिन कोशिश शायद यही हो सकती है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि इंडस्ट्री को भी नुकसान ना हो और सरकार की जो इंटेंशंस हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। शुगर स्टॉक्स हालांकि काफ़ी उथल पुथल भरे रहे हैं। कल रिकवरी थी, आज वापस थोड़े प्रेशर में है, लेकिन आधा से 1% की कमजोरी देखने को मिल रही है इस पूरे स्पेस में। शुक्रवार के सत्र में, इनफैक्ट थर्सडे फ्राइडे अगर पिछले हफ्ते की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर काफ़ी गिरावट इन स्टॉक्स में आते हुए दिखाई दी थी, लेकिन अभी भी लाल निशान में कारोबार करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। कोई शुगर स्टॉक्स आपके रेडार पर रहेगा क्या? बलरामपुर चीनी ही फॉर इंस्टेंस क्या भी रहेगा रूपक स्टॉक पर? बलरामपुर चीनी की बात करें तो बलरामपुर चीनी का बहुत कड़ा रेजिस्टेंस है 402 रुपया में। इसको 402 रुपये के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर इसमें बाइंग आएगा। आज कल का दिन में एक अच्छा पैटर्न बनाया था, बुलिश हरामी पैटर्न बनाया था, लेकिन आज का दिन वो पैटर्न फेलियर होते हुए दिख रहा है। तो 402 के ऊपर बाइंग आएगा, 402 के ऊपर बाइंग करना चाहिए फॉर ए टारगेट ऑफ 440 और स्टॉप लॉस रहेगा 402 के ऊपर जाता है तो 390। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए बलरामपुर चीनी पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और ऋतिक की फाइटर फिल्म का ट्रेलर इस वक्त धमाल मचा रहा है। वैसे ऋतिक जब डांस करते हैं तो दुनिया देखती है, इधर बाजार के ऋतिक भी जब डांस करते हैं तब भी जमाना देखता है। वो अलग बात है कि बाजार के ऋतिक पिछले कुछ टाइम से डांस करने के मूड में नहीं है। ऐसे में निवेशक यही पूछ रहे हैं कि ऋतिक स्टॉक्स कब रोशन होंगे। हमारे साथ सुमित जुड़ रहे हैं इस खास इंटरेस्टिंग रिसर्च के साथ। तो भारतीय बाजार जो कि अपने रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी सिलेक्टिव स्टॉक्स वहां से थोड़ा पीछे हैं, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, और वो है ये ऋतिक शेयर, यानी कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक, जहां से परफॉर्मेंस अभी आते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। निफ्टी जो कि इस साल अब तक 16% के आसपास की तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है और अपने नए हाइस पर कामकाज कर रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो कि करीब 1.5% चला, रिलायंस 6.5%, इन्फोसिस 1.5%, टीसीएस करीब 12% के आसपास की तेजी दिखा चुका है। हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब 2% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 14% चला और कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1.5% की बढ़त यहां देखने को मिली। ऑल टाइम हाई से स्टॉक में एचडीएफसी बैंक करीब 6% नीचे, रिलायंस 7% नीचे, इन्फोसिस 23% नीचे, टीसीएस भी करीब 10% नीचे अभी अपने ऑल टाइम हाई से कामकाज कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब 13% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 1% और कोटक महिंद्रा बैंक करीब 18% नीचे कामकाज कर रहा है। एक वैल्यूएशन पिक्चर भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, जहां पर निफ्टी का मौजूदा पी करीब 13 के आसपास, 23 के आसपास है, जबकि इसका 5 साल का एवरेज करीब 27 के मल्टीपल पे या आम तौर पर ट्रेड करता है। एचडीएफसी बैंक 19 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जबकि एवरेज पी इसका करीब 22-22.5 का है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 24 के मल्टीपल पे फिलहाल ट्रेड करता हुआ, एवरेज पी करीब 30 के आसपास का है। इन्फोसिस रफली 25 के मल्टीपल पे भी ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका एवरेज पी भी 25-26 की रेंज में ही दिखाई पड़ रहा है पिछले 5-1 साल से। लाइकवाइज टीसीएस करीब 29 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, जबकि 29 इसका एक एवरेज पी भी है पिछले 5 साल का।
HUL करीब 57 के मल्टीपल पे भी ट्रेड करता हुआ, जो कि 63 इसका पिछले 5 साल का एक एवरेज पीई है। ICICI बैंक अपने ऑल टाइम हाई पे होने के बावजूद भी करीब 17 से 18 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जबकि इसका 5 साल का एवरेज पी 29 से 30 के आसपास है। और लाइकवाइज कोटक महिंद्रा बैंक 30 से 31 का पी इसको आमतौर पर पिछले 5 साल में देखा गया, लेकिन 21 के मल्टीपल पे अभी भी कामकाज कर रहा है। तो कई सारे स्टॉक जहां पर अभी भी वैल्यू है और उस वैल्यू को शायद गोइंग फॉरवर्ड बाजार एक इवेल्युएट करता हुआ दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित आपका, ये खास और इंटरेस्टिंग रिसर्च लेकर आए। ये कुछ स्टॉक्स सुमित ने बताया जो कि स्टार परफॉर्मर्स रहे हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा टाइम ले रहे हैं रोशन होने में। लेकिन आगे बढ़ेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर बातचीत कर लेते हैं। मिड कैप्स में IT स्पेस में इनफैक्ट काफी एक्शन मोमेंटम का बना हुआ है। एक दो शेयर्स लेकर आते हैं। टाटा एलेक्सी पर एक राय लेते हैं। ये स्टॉक आज 5% ऊपर है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में इनफैक्ट एक्शन है भी पॉजिटिव आज, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन 884, टाटा एलेक्सी 8843 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक बार स्टॉक को देखिए, रूपकर बताइए क्या राय है आपकी? टाटा एलेक्सी ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में, तो स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है 9050 में। अभी फर्दर रैली के लिए 9050 उसको क्लियर करना होगा। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, स्टॉक में बने रहना चाहिए पॉजिटिव साइड में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8600। ओके अच्छा, एक BEML को और लेकर आते हैं। BEML भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सरकारी स्पेस के शेयर्स में वैसे ही इतना इंटरेस्ट बना हुआ है। ये स्टॉक 2519 के लेवल्स पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, 3% ऊपर है। एक बार स्टॉक पर भी अपने व्यूज दीजिए, जिनके पास भी पोजीशंस हों, क्या सजेशंस उनके लिए? BEML तो पॉजिटिविटी दिखा रहा है, डेली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, लेकिन BEML को 25 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा फर्दर अपसाइड के लिए। 25 के ऊपर सस्टेन करता है तो 2700 तक एक बार ट्राई करेगा वापस, जो उसका हाई था, प्रीवियस हाई था। और नीचे सपोर्ट रहेगा 2480 का। 2480 का सपोर्ट के नीचे आता है तो स्टॉक में वीकनेस दिखेगा। चलिए, ये तो बात हुई BEML की, लेकिन अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले, बंकी स्वाति होटकर के बीच में। ग्रेफाइट इंडिया ट्रेड कल प्रशांत ने ऐड किया था, उससे एग्जिट किया है 516 के लेवल्स पर। 620 के हालांकि इनके लक्ष्य थे। अमोल अठावले ने एग्जिट किया है SBI कार्ड से। ये ट्रेड था इनके पोर्टफोलियो में 759 के लेवल्स पर। 800 के टारगेट इनके थे इस स्टॉक पर भी। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में मुनाफे के मीटर में। आज दूसरा दिन है हालांकि, लेकिन अब तक के रिटर्न के हिसाब से स्वाति लीड कर रहे हैं 2.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ। अमोल का पोर्टफोलियो 1.5% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो नेगेटिव 2.31% रिटर्न्स लेंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी में हम बातचीत करेंगे एरिडा के CMD प्रदीप कुमार दास से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।